आप देख रहे ए रीडर मैसेंजर नेटवर्क हिंदी न्यूज़पेपर व डिजिटल चैनल। पानी की ये समस्या है, गंगा में भी पानी बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश से भी पानी आ रहा है यमुना में, तो बाढ़ की क्या स्थिति है, उसके बचाव के लिए, राहत के लिए क्या उपाय किया गया? देखिए, गंगा और यमुना नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ समय में इन दोनों नदियों से कुछ गांव और कुछ शहरी इलाके प्रभावित हो सकते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हैं, क्योंकि पिछले साल जल स्तर बहुत बढ़ गया था और अभी उस जल स्तर से बहुत काफ़ी नीचे दोनों नदियां प्रभावित हो रही हैं। लेकिन जो आबादी पिछले साल प्रभावित हुई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने भी तैयारी करी है। बहुत सारी बाढ़ चौकियां, राहत शिविर चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं और बाकी सुविधाएं उपलब्ध रहें, इसके लिए भी हम लोगों ने टीमें तैयार कर दी हैं और सारे अधिकारी भी तैनात कर दिए हैं। लगातार हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। अभी भी जल स्तर जो बढ़ा है, हम लोग मोहल्लों में मुनादी भी करा रहे हैं कि जैसे ही पानी बढ़े आप लोग सुरक्षित स्थलों पर पहुँच जाएँ। तो जैसे ही हमें लगेगा कि अब ये समय आ गया जब आबादी को और लोगों को शिफ्ट करना है, तो हम लोग युद्ध स्तर पे उन लोगों से संवाद करके और बाढ़ चौकियों में शिफ्ट कराएंगे। ये तो शहरी इलाके की स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्र में बेलन नदी और टोन्स नदी में पानी बढ़ा हुआ है और टोन्स के नाते भी बहुत ज़्यादा गाँव तो प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन बेलन नदी के कारण हमारे कुछ गांव खोराओं तहसील में प्रभावित हुए हैं, जहाँ पे जो भी आबादी उन गांवों की प्रभावित हुई थी उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करा के और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी, साफ़ सफाई, खाने पीने की इत्यादि की व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं और लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ कहीं भी SDRF, NDRF या PAC इत्यादि की ज़रूरत पड़ रही है, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। सब जगह पे इन फोर्सेस को भेजा भी जा रहा है। अच्छा, 3 दिन के जल जमाव में बड़े गरीब लोग भी परेशान हुए, तो उनके लिए राहत की या कुछ अहेतुक सहायता किसी जितने लोग जो भी इस तरह के उससे प्रभावित हुए हैं, अभी जैसे हम लोग जिन मोहल्लों में गए तो जो भी प्रभावित हुआ है उनके खान पान की या बाकी सारी व्यवस्था हम लोग आपदा राहत कोष से वो करा रहे हैं। अगर उनका घर प्रभावित हुआ होगा तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। खाने पीने के लिए ड्राई राशन की अलग व्यवस्था है और पका पकाए खाने की अलग व्यवस्था है। तो वो सारी हमारी टीम लग गई है और वो लोग इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। थैंक यू।